नमस्कार दोस्तों, क्या आप शब्द अलंकार ही जानना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। वी आर द राइट प्लेस। आज मैं आपको शब्द अलंकार के बारे में बताऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो अर्थ अलंकार के बारे में थी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगी शब्द अलंकार। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। शब्द अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें शब्दों की हेराफेरी से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो। इसके अपने 5 भेद हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति और 5वां वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें शब्दों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। काव्य में जहाँ किसी वर्ग की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग माना जाता है। समान वर्ग की आवृत्ति के कारण कविता में सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। पहला उदाहरण हो सकता है रघुपति राघव राजा राम। इस काव्य में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी नेवी नाली। इस काव्य में व वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तीसरा तरनी तनुजा तट तमल, तरुवर बहु छाए। इस काव्य में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अभी जो मैं गाना गा रही थी ये यमक अलंकार है। कैसे? बताती हूँ। इसमें सजना 2 बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग है। पहले सजना का अर्थ है सजना, संवरना, मेकअप करना। हाँ, और दूसरे सजना का अर्थ है बिलवेड। तो इसका पूरा अर्थ हो जाता है मुझे तैयार होना है अपने बिलवेड के लिए। तो इसमें जो सजना है वो 2 बार आया और हर बार उसका अर्थ अलग था, इसलिए यह यमक अलंकार है। तो आगे चल के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ यमक अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में पहली घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। 3 बेर खाती थी वह तो 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के फल। तीसरा कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए। वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। इस काव्य में पहली कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरी कनक का अर्थ है सोना। श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें जो शब्द है उसके अर्थ भिन्न निकल के आए पर शब्द एक ही बार आए। जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। इसमें जो मोहब्बत है वो या तो खुशहाली हो सकती है या फिर बारिश, और क्योंकि इसके 2 अर्थ निकलते हैं इसलिए यह श्लेष अलंकार है। तो चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं।
यहाँ श्लेष अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपक के हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द तो एक ही बार आता है, पर उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। जैसे पहला, सुवर्ण ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुवर्ण का अर्थ हो सकता है सुंदर वर्ण, सुंदरी या सोना। दूसरा, मेरी भव बाधा घरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े स्वाम हरित दुति होए। इस काव्य में हरित का अर्थ हो सकता है हरना, हरा रंग या हर्षित होना। तीसरा, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान तथा चून के संदर्भ में जल अर्थ निकलते हैं। पुनरुक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जैसे बार बार, धीरे धीरे। और इसके कुछ उदाहरण हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। इसमें पल की आवृत्ति हो रही है और उसका मतलब हर बार सेम है, इसलिए ये पुनरुक्ति अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे ये हजारों साल ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें बार बार की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। चलिए इसकी कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पुनरुक्ति का अर्थ है फिर से कहा जाना। जहाँ किसी समान शब्द की आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे चम चम बिजली चमक रही है। इस पंक्ति में चम शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस पंक्ति में मधुर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। तीसरा, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। इस पंक्ति में युग की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरुक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें जो बोलने वाला है वो कुछ और बोल रहा होता है और जो सुनने वाला है वो कुछ और ही समझ बैठता है। जैसे, नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा। रे नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा। क्या करते हो तुमसे प्यार, उसका नतीजा कुछ हो यार। इसमें जो लड़की है वो कुछ बोल रही होती है और जो लड़का है वो कुछ और ही समझ के कुछ और जवाब दे रहा होता है। इधर वक्रोक्ति अलंकार है, तो इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जहाँ बातें एक आशय से कही जाएं और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। द्वार पर कौन राधे, प्रिय हरि क्या काम यहाँ, जाओ वन में। इस पंक्ति में कृष्ण जी कुछ कहना चाहते हैं और राधा जी कुछ और समझ जाती हैं। दूसरा, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलिद्वार मांगत गयो रमा। इस पंक्ति में लक्ष्मी जी कुछ और कहना चाहती हैं और पार्वती जी कुछ और समझ जाती हैं। तीसरा, हे शैलजा पशुपालक कहाँ, यमुना तट गयो ले धेनु। इस पंक्ति में लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती हैं और पार्वती जी कुछ और समझ जाती हैं। तो इसी के साथ हमारे अलंकारों का एंड आ गया है।
और होप आपको हर अलंकार समझ आ गया होगा। अगर आपने अर्थालंकार और अलंकार की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बाय, सी या। Thank you for watching our video. Hope you enjoyed our video. Like, share our video and subscribe our channel. Press the bell icon for more notifications.